नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं केजीवी न्यूज़। और जैसा कि आप सबको पता है कि कल 13 नवंबर को हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट के कुलाणा गांव में पधार रहे हैं। और आपको पता होगा कि कारण क्या है, क्योंकि यहां पे वीर शिरोमणि श्री पृथ्वीराज चौहान जी की प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। तो इस विषय में हम बिशन सिंह जी से जानना चाहेंगे कि क्या इनकी तैयारियाँ हैं, क्या इनका मैसेज रहेगा समाज को, और आगे की बात डायरेक्ट करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो बिशन सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना बढ़िया दिव्य और भव्य प्रोग्राम किया है कल के लिए। तो कितने दर्शक आने की उम्मीद है और कहाँ कहाँ से, और उत्तर भारत से भी कुछ, मतलब क्षत्रिय समाज के ही लोग आएंगे या सभी समाज के लोग? देखो, क्षत्रिय कुल में पैदा होना एक गर्व की बात है, लेकिन ये पूरे समाज का काम है सर, पूरे 36 बिरादरी, क्योंकि वो एक ऐसे महापुरुष थे, उन्होंने पूरे समाज की रक्षा की थी। तो पूरा समाज इकट्ठा होकर इस कार्यक्रम को भव्य बनाने जा रहा है। उत्तरी भारत से क्या, पश्चिमी भारत से, दक्षिणी भारत से, बहुत दूर दूर से हर खापों के, क्षत्रिय समाज से, अलग समाज से खापों के जो प्रधान हैं वो आ रहे हैं, सांसद आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं। तो इस कार्यक्रम को बहुत ही भव्य होने जा रहा है और बढ़ चढ़कर हर आदमी इसको एक उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है ताकि इस कार्यक्रम को देख सके अपनी आंखों से। जो भाई इसको देखना नहीं चाहते, किसी कारणवश से वो घर पे हैं, तो अपने लाइव देख सकते हैं टीवी के अंदर। क्योंकि एक पृथ्वीराज चौहान एक ऐसे योद्धा थे जिनका इतिहास में नाम अंकित है। वो एक ऐसे धनुर्धर थे जिनके नाम से पूरे इतिहास के पन्नों पर, हर बच्चे की जुबान पर नाम अंकित है। कहते हैं कि भी 4 बाँस 24 गज अष्ट अंगल परमान, ताँव पर सुल्तान है मत चुके चौहान। तो ये पंक्तियाँ आज भी हर बच्चे की जुबान पर है, क्योंकि वो एक ऐसे धनुर्धर थे। शब्द वेदी बांध सिर्फ सृष्टि पर 2 ही जानते थे, राजा दशरथ और क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हमारे ये पृथ्वीराज चौहान, जिनका नाम, जिन्होंने 17 बार आक्रमण किया मोहम्मद गोरी में, फिर भी उन्होंने एक छोड़ते रहे। क्षत्रिय कुल में होने के बाद उनको फिर भी माफ़ करते रहे, लेकिन धोखे की लड़ाई से उन्होंने उनको गिरफ्तार किया। लेकिन फिर भी अपने कुल की परंपरा को बढ़ाते हुए उन दूसरों की बजाय अपने आप को उन्होंने शहीद कर लिया एक दूसरे को आपस में। तो ये अपने आप में एक मिसाल है पृथ्वीराज चौहान की। इतिहास में एक और वर्णन आता है, आपने सुना होगा, अर्जुन ने वो मछली की आंख में जो तीर मारा था ना। हाँ जी, हाँ जी। तो उसी के टक्कर का, अर्जुन के टक्कर का ही ये। देखो, अर्जुन अपने समय का था और ये अपने समय का था। इसके अंदर ये था कि इसने दुश्मन के कितनी बार आक्रमण किया, फिर भी इसने उसको छोड़ता रहा, क्योंकि इसके अंदर दम था, साहस था। लेकिन इन्होंने धोखे की लड़ाई से उनको वो किया था। लेकिन ये इनकी तुलना, अर्जुन भी एक धनुर्धर था, मानते हैं, लेकिन अर्जुन भी क्षत्रिय समाज से था। लेकिन इनके पास जो विद्या थी वो अर्जुन के पास नहीं थी, क्योंकि ये शब्द वेदी जानते थे। अर्जुन के पास में वो विद्या नहीं थी। धनुर्धर थे, वो भी सृष्टि के बहुत ही अच्छे धनुर्धर थे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के पास में एक धनुर्धर की ऐसी विद्या थी जो शब्द वेदी उन्हीं के पास में था। शायद इस टाइम पे वीर पृथ्वीराज चौहान जिंदा होते तो ओलंपिक्स में मेडल्स की झड़ी लग जाती। देखो, क्योंकि आज जितने भी ओलंपिक्स हैं उनके पास, किसी के पास ये पावर नहीं है कि शब्द वेदी वो निशाना लगा सकें। देखो, इस ओलंपिक से तो कई हजारों गुना, लाखों गुना उनसे आगे हैं। वो धनुर्धर थे, वो उनकी तुलना ओलंपिक से नहीं की जा सकती। ओलंपिक तो उनके आगे कुछ भी इवेंट नहीं है। जो विद्या उनके पास थी वो ओलंपिक में किसी भी इवेंट में नहीं है। तो मतलब जो भी दर्शक या कोई भी भाई जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये संदेश देना चाहता हूँ, मतलब सिर्फ कुलाणा में न लग के ये ऐसी मूर्तियाँ और भी जगह लगे, ताकि ये जो पृथ्वीराज चौहान से प्रेरित होकर के, मैं तो ये चाहता हूँ पृथ्वीराज, क्षत्रिय कुल में पैदा हुए पृथ्वीराज चौहान की भी मूर्ति को जो भी इस समाज से जुड़े हैं वो अपने अपने चौक पर गाँव में लगाएं। और भी महापुरुष हैं, महाराणा सांगा है, महाराणा प्रताप हैं, और भी क्षत्रिय कुल में बहुत ऐसे योद्धा हुए हैं जिनकी मूर्ति लगाएं और ऐसे भव्य प्रोग्राम बनाएं ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए, भाईचारा बनाए रखें, 36 बिरादरी को जोड़कर चलें ताकि एक अच्छा संदेश जाए आपस में। एक अपने महापुरुषों की जीवनी को बारे में बच्चे जाने, या भाई पृथ्वीराज चौहान कौन थे। अभी बहुत से बच्चों को और समाज में उनको पता नहीं था पृथ्वीराज चौहान कौन थे, लेकिन आज उनकी पूरी जिज्ञासा होगी कि भाई पृथ्वीराज चौहान कौन थे, धनुर्धर थे, क्या थे वो। तो हर बच्चा, हर वर्ग का आदमी जानना चाहता है कि ऐसे योद्धा क्या थे, उनके क्यों भव्य प्रोग्राम करने जा रही है गवर्नमेंट भी लग रही है, समाज भी लग रहा है। तो उसके अंदर कुछ खूबी थी, तभी तो ये समाज, ये पूरा इस प्रशासन लगा हुआ है। तो हर बच्चे को पता है कि भाई इसकी खूबी क्या थी। जगत गुरु शंकराचार्य श्री निश्चलानंद सरस्वती ये कहते हैं कि शासन का अधिकार सिर्फ क्षत्रिय को होना चाहिए। आप इसमें विश्वास रखते हैं? देखो,
शासन तो आज तो एक लोकतंत्र है, दूसरी बात है, लेकिन आपने पुराने इतिहास उठाकर देखे होंगे कि क्षत्रिय कुल में जो जितने भी राजा हैं उन्होंने शासन चलाना सीखा है। वो हर बात में अडिग थे, प्राण जाए पर वचन न जाए कहावत भी है। वो जिस काम को बात मानते थे उस काम को पूरा करते थे। किसी भी उन्होंने समाज के हर वर्ग की रक्षा की है। उनके अंदर इतना साहस था कि वो अपने कुल में पैदा होने के बाद उन्होंने अपने कुल की रक्षा की है और वर्ग की भी रक्षा की है। वो इतिहास है, वो किसी के उससे नहीं होता। वो कहते हैं कि खून से इतिहास लिखा है, खून से शब्द सजोए हैं, खून से इतिहास लिखा है। सिर कटते थे, धड़ लड़ते थे, तभी क्षत्रिय कहलाए थे। तो ये एक हमारी कहावत है कि जब भी हमारे योद्धा थे सिर कट जाते थे, लेकिन वो धड़ के सवा फिर भी एक मुकाबला करते रहते थे। नहीं, मेरा एक बेसिक सा मूलभूत क्वेश्चन ये है कि जो निश्चलानंद सरस्वती जी जो जगत गुरु हैं वो ये कहते हैं कि भारत की जो जितने भी IPS हैं वो सभी ठाकुर समाज से होने चाहिए, क्योंकि उनमें वो जोश जज्बा और वीरता साहस है। देखो, और IAS ब्राह्मण होने चाहिए। तो ये बात नहीं, आपको कहाँ तक देखो सही मैं लगती मानता है? हूँ आज लोकतंत्र है, आज अलग अलग संविधान बन गए हैं, मैं उनकी वो इज्जत करता हूँ। लेकिन आप पुराना इतिहास उठाकर देख लीजिए, क्षत्रिय कुल में जितने पैदा हुए हैं, आज भी अगर भारत पर कोई किसी तरह की कोई आंख दिखाने की कोशिश करता है, हर रेजिमेंट को पीछे करते हैं। एक राजपूत रेजिमेंट को इनको आगे करते हैं। क्यों करते हैं? कि वो कभी भी पीछे करके नहीं दौड़ते, वो सामना करते हैं। लड़ना मंजूर है, पीछे हटना मंजूर नहीं है उनको, चाहे उनके सीने पे गोली लगे। तो क्षत्रिय कुल की या राजपूत रेजिमेंट की जो आप देखते होंगे, हर रेजिमेंट को पीछे करने की कोशिश करते हैं। जब लास्ट मोमेंट होता है तब उन्हीं रेजिमेंट को आगे करते हैं कि भाई ये करो या मरो की स्थिति में रहते हैं। कभी इनके अंदर साहस है। तो जो हमारे देश के जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, उनसे आप क्या अपेक्षाएं करेंगे और क्या इस इलाके की आपकी डिमांड रहेगी कि क्या आप मतलब ऐड करना चाहेंगे कि हमारे देखो, क्षेत्र में ये हो? रक्षा मंत्री जी आ रहे हैं, उनका बहुत ही स्वागत है। मैं चाहता हूं कि हमारे समाज के अंदर जो एक तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो राजनाथ जी से मैं अपने आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कुछ हमारे इस समाज के अंदर जो 18-20 गांव हैं, यहाँ कोई ऐसा रोज़गार का कोई ऐसी रक्षा मंत्रालय से जुड़ी कोई कंपनियां फैक्ट्रियां लगाई जाएं ताकि बच्चों को रोज़गार मिल सके। एक हमारी जो विधायक की MP की जो सीटें होती हैं उनमें राजपूत वर्ग का उनका हिस्सा लिया जाए, ताकि हमारे भी कोई विधायक है, सांसद है, वो पार्लियामेंट में जा सके, ताकि उनकी सीट रिजर्व रखी जाए। अभी राजपूत समाज से कुछ विधायक या कुछ सांसद हैं हमारे कोटे से दिए जाएं, तो हम उनसे यही अपेक्षा करते हैं। अगर राजनाथ जी आपके इस चैनल के माध्यम से हमारी बात को सुने, बच्चों की बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई ऐसा एक कारखाना लगाएं रक्षा मंत्रालय से जुड़े, ताकि बच्चों को रोज़गार मिल सके। नंबर 2, यहाँ पर किसी भी तरह से कोई, जैसे ये आपके बेरोज़गारी वाला तो मुद्दा हो गया, और दूसरा इसी प्रकार से कोई ऐसा संदेश देकर जाएं ताकि उनकी एक छवि बरकरार रहे युवाओं के अंदर। तो अगर इसका वीडियो का कंटेंट पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल लाइव वीडियो के साथ आपको इस मनोरम कार्यक्रम की कुछ और झलकियाँ देखने को मिलेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।